बैक टू दी डेली हिंदू एनालिसिस। आज है डेट 9 जुलाई और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है और आर्टिकल है वो सारा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज है वो ये वाला है कि शिंजो एब जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं जापान के, उनका जो है वो डेथ हो गया है। किसी ने पीछे से गोली मारी और उसी समय उनका स्पॉट डेथ हो गया। तो उसी के बारे में जो है ये पूरा न्यूज़ दिया हुआ है। कल मोदी जी ने भी बहुत सारा ट्वीट किया था इसके रिगार्डिंग। उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का। शिंजो एब जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं जापान के, वो सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जापान के। इतना दिन के लिए जापान का प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं रहा है। तो ये जो थे वो रह चुके हैं, उन्हीं को लेकर के ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो 13 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। तो ये कहाँ पे, तो ये अमरनाथ का जो यात्रा हुआ है उसके बारे में ये न्यूज़ जो है वो दिया हुआ है। अमरनाथ यात्रा में क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार हम लोग को मिला है फ्राइडे को क्या होता है कि अचानक से ही क्लाउड जो है वो मतलब कि क्लाउड जो है वो फट जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत बारिश होता है, एक तरह का फ्लड आ जाता है। और जब फ्लड आता है तो बहुत सारा जो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, वो सारा टेंट बह जाता है और बहुत कुछ जो है वो गिर जाता है वहाँ पर टेंट के ऊपर। तो बहुत लोग जो हैं वहाँ पे घायल हो जाते हैं और बहुत लोग लापता भी हो गए हैं और बहुत लोग मर भी गए हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है वो पता चला है डेटा से कि 13 लोग जो हैं वो मर चुके हैं, बट ये और बाकी सब लोग जो है वो मिसिंग हैं, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी जो है बहुत लोग मिले नहीं हैं। तो ये जो है और भी ऐसा हो सकता है कि और मिसिंग लोग मिले और ये डेटा जो है वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये कारण ये जो आया है, ये जो प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, ये अचानक से जो था हमारा एनवायरनमेंट का ही है। अचानक से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो गया, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, तो ये जो है क्लाउड बर्स्ट जो होता है एक अचानक से होने वाला फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है कि अचानक से उस जगह पे जो है बहुत सारा हेवी रेनफॉल होने लगता है, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। ये क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर जो है बहुत सारा जो आपको दीवार वगैरह होता है वो सब गिरने लगता है। मिट्टी का बना हुआ जो लोग रहते हैं उस पे गिर जाता है, तो इसके कारण बहुत लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 13,000 करोड़ का हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, तो हम लोग का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ जो है वो एस्टिमेट किया गया है 2021 एंड 22 का जो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, डिफेंस का जो था इम्पोर्ट किया करते थे, ठीक है। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करने में इतना आगे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पहली बार हो रहा है। ये हमारे जो है वो संजय जाजू एडिशनल सेक्रेटरी इन डिफेंस मिनिस्टर फ्राइडे को बताए हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो ये एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। 70% जो है वो एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है, उसी को श्रेय दिया जाता है। और बाकी जो बचा हुआ मतलब 30% है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये सब जो है वही इसी के बारे में पूरा न्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। इंडिया जो है वो डिफेंस इंपोर्ट करता था यूएस से प्रीवियसली, ठीक है, बहुत पहले। लेकिन इंडिया जो है अब क्या कर रहा है कि अब जो है वो सप्लाई करने लगा है यूएस के साथ मिल करके, ठीक है। बाकी सारे देशों की तरह एकदम हमारा देश भी जो है वो आगे बढ़ रहा है इस चीज़ में। जनवरी में इंडिया जो है वो साइन किया था $374.96 मिलियन का डील विथ फिलिप्स के साथ डील जो था उन्होंने साइन किया था वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट का ऑर्डर देने के लिए ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर था, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ बैटरीज ऑफ स्वॉर्ड बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मास सुपर सोनिक मिसाइल, ठीक है। तो ब्रह्मास सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर के जो था उन्होंने जनवरी में डील साइन किया था फिलिप्स के साथ, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह है उन्होंने इनॉग्रेट किया था हाल में ही
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस के बेसिस पे, ठीक है, इनॉग्रेट किया था। एक से सिम्पोसियम एंड एग्जीबिशन था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिपार्टमेंट के ये पे। वही तो हमारे देश में जो है वो बहुत कुछ डिफेंस को लेकर के किया जा रहा है। ये हमारा जो बहुत कुछ करने के कारण जो है बहुत चेंजेस आया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले कर रहा है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसके कारण ही बहुत सारा हमारे ये में जो है वो बढ़ोतरी देखी जाएगी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, और बढ़ोतरी देखने को ये हम लोग जो है डेटा और आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरे आर्टिकल में बस इतना ही न्यूज़ था इम्पोर्टेंट हमारे लिए। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस यही है कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 13,000 हो गया। तो पहले क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है। और फिलिप्स के साथ इंडिया जो थी वो डील की थी ब्रह्मोस मिसाइल का, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो मैन्युफैक्चर डोंट अलाउ मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ पॉलिस्टर फ्लैग्स। तो कांग्रेस ने जो है वो अभी अभी बोला है बीजेपी को कि जो पॉलिस्टर फ्लैग का इंपोर्ट करने के लिए मोदी जी ने बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसको जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने बोला, ठीक है। बीजेपी को ऐसा बोला, ठीक है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, द कांग्रेस ऑन फ्राइडे आस्क्ड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू विड्रॉ द अमेंडमेंट टू द नेशनल फ्लैग कोड दैट वुड अलाउ द मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ फ्लैग मेड पॉलिस्टर। तो ऐसा बोला कांग्रेस ने, ठीक है। कब बोला? फ्राइडे को बोला नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कि विड्रॉ करने के लिए जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि नेशनल फ्लैग का जो कोड है उसको मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट जो है वो करवाएंगे, ठीक है। ये जो फ्लैग रहेगा वो पॉलिस्टर का बना हुआ रहेगा, ठीक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कांग्रेस के लीडर अजय कुमार हैं, उन्होंने कहा था कि द मूव वुड फैसिलिटेट मास इम्पोर्ट ऑफ इंडियन फ्लैग फ्रॉम चाइना एट द टाइम व्हेन चाइनीज ट्रूप्स हैव मतलब कि टेरिटरी इन द ईस्टर्न लद्दाख। तो क्या हुआ कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इंपोर्ट हम लोग करवाते हैं पॉलिस्टर फ्लैग का, तो चाइना जो है वो बहुत सारा इंपोर्ट करेगा इंडिया में अपना ही फ्लैग, ठीक है, क्योंकि वही बनाता है। तो उससे क्या होगा, तो चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में हम लोग के साथ, तो एक जो है ख़राब चीज़ है, ठीक है। ये चाइना जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। अब है कि मिस्टर कुमार जो है उन्होंने अनाउंस किया है उनके पार्टी में टू सपोर्ट द स्वराज सत्याग्रह एंड अनाउंस बाय कर्नाटका खादी ग्रामोदय संयुक्त टू सांगा ऑन जुलाई 30 इन द सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड फॉर विड्रॉवल ऑफ अमेंडमेंट। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो है वो अनाउंस कर रहे हैं बहुत कुछ, ताकि किसी भी तरह ये जो है अमेंडमेंट को हटाया जाए, ठीक है। By permitting the import of machine-made and imported polyester flag, PM Modi has attacked the एसेंस ऑफ खादी। तो ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि इंपोर्ट दूसरे देश से हम लोग के देश में ला करके मोदी जी जो है वो हम लोग को मतलब अटैक कर रहे हैं, हमारा जो अपना बना हुआ खादी का जो बना हुआ रहता है फ्लैग है वो सब पे, ठीक है, खादी, और अटैक कर रहे हैं क्या, जो लिगेसी ऑफ महात्मा गांधी का इतने साल से जो चला आ रहा था प्रथा खादी से बनाने का, ये सब पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी इससे क्या लॉस भी होगा कि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी लॉस देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक तरह का लॉस है। फिर हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो उनके द्वारा बनाया गया, तो यही सब को लेकर के जो है कांग्रेस जो है बहुत सारा विवाद उठा रही है। तो ये जो था न्यूज़ उसके बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो एडिटोरियल है एक जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं क्या है। तो ये जो एडिटोरियल है वो बीटिंग द हीट के बारे में, मतलब हीट जो हमारा लगातार जो है टेम्परेचर हमारे प्लानट पे वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऐसा जो हो रहा है उसके कारण बहुत ही कुछ हम लोग देख रहे हैं, पैटर्न जो है वेदर का चेंज हो रहा है हीट के बढ़ने के कारण। इंडिया जो है वो रजिस्टर हो गई है इंस्टेंस ऑफ एनोमलस वेदर विथ अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी विद द एराटिक मानसून एंड कोस्टल इरोजन। मतलब अब इंडिया में कभी भी कुछ भी कैसा भी मौसम हो सकता है, ठीक है। वैसे देशों में से एक अब इंडिया भी आती है, बहुत रिसेंटली चेंज हो रहा है, कुछ भी हो जाता है कभी भी, उसी के बारे में दिया गया है। एनालाइज ऑफ पब्लिक वेदर डेटा ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी बाय द सेंट्रल for Science and Environment suggests that the
ऑल इंडिया एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मानसून मंथ इज हायर देन द समर मंथ, ठीक है। तो मानसून मंथ, जबकि ये बरसात का मौसम होता है जून और सितंबर में, तो इस टाइम पे तो बारिश होना चाहिए, बट इस टाइम पे समर मंथ मार्च और मई से ज़्यादा गर्मी है। ऐसा किसने बताया? तो ऐसा सेंट्रल फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने बताया है अपने डेटा से। तो इसका मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। गर्मी के समय से ज़्यादा मानसून के समय में गर्मी पड़ रहा है। मानसून टेम्परेचर जो है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर है। तो 0.3 डिग्री हायर है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1951-80 से, तो ठीक है। 2012 से लेके 2021 तक, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया 0.4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया का एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ा है? 0.62 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा है 1901 से लेकर 2020 तक का डेटा अगर देखें तो, ठीक है। CAC जो है वो एनालाइज करती है और कहती है कि सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज ऑन दीज लाइन दैट दिस हैज नॉट मीन द यूनिफॉर्म राइज इन द टेम्परेचर अक्रॉस सीजन्स। इट इज अ विंटर, जनवरी फरवरी विंटर का मंथ रहता है, एंड पोस्ट मानसून एवरेज ऑल इंडिया टेम्परेचर दैट हैव राइजन फास्टर देन इवन द मानसून एंड द समर टेम्परेचर, ठीक है। तो गर्मी रहे, ठंडा रहे या जो भी रहे, जो टेम्परेचर है वो कभी भी सही नहीं रहता। जैसे ठंड में बहुत एक्सेस ठंड पड़ता है, गर्मी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है, मानसून के समय में बरसात होना चाहिए, तो इस समय पे भी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्थ वेस्ट साइड का जो एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है मार्च में वो 30.7 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और पूरे इंडिया का एवरेज देखते हैं हम लोग तो 33.1 डिग्री सेल्सियस रहता है, और 2.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो हॉटर है, ठीक है। वो जो है इतना हॉटर है किससे? तो ये नॉर्थ वेस्ट स्टेट से, ठीक है। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर जो है वो और लार्जर है, ठीक है। 4.9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। फिर यही सब के बारे में पूरा चर्चा जो है इस पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है चलिए उसको अच्छे से देख लेते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इनफैक्ट वेयर बाय सिटीज बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रीट सर्फेसिस एंड डेंस पॉपुलेशन। मतलब कि अर्बन में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा है तो हीट जो है वो लोगों से भी बहुत निकलता है, तो उसके कारण यहाँ हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। Indian authority are cognizant of this trend with some state led by Gujarat having heat action plan। जैसे बहुत सारे स्टेट जो है इसके लिए कुछ इनिशिएटिव ला रही है, जैसे गुजरात ने अभी हीट एक्शन प्लान लाया है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ इसमें इसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को लेकर के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ठीक है। तो इंडोर को कूल करना बहुत ज़रूरी है। हैविंग एन अर्ली वार्निंग अबाउट द हीट वेव्स एंड इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रीट हीट स्ट्रोक पेशेंट। अब गर्मी से लोग बीमार भी बहुत पड़ते हैं, तो इसके कारण जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना ज़रूरी है ताकि जो गर्मी से बीमार पड़े उसको ठीक किया जा सके। However, much remains in the term of reaching out to the rural India as well as the government taking steps to plan infrastructure and housing in the ways that recognize the dangers from a warming environment. It is a time that India includes financial initiative जो है, मतलब कि बजट में भी इसको इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में ऑथर बोल रहे हैं। इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इंडिया को अब, क्योंकि एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसको ठीक करना, क्योंकि इन्वायरमेंट का चेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब अनप्रिडिक्टेबल हो गया, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में और इसको लेकर के प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो था आज द हिंदू में, आज इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इससे ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आज का जो आर्टिकल था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट कुछ आया नहीं। तो जो है जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अब शाम में मैं क्या करूँगी कि जितना भी करंट अफेयर है आज का वो सारा अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।